राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक आम दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसी परीक्षा थी जिसने मुझे सिखाया कि अगर आपके अंदर कुछ करने की जिद हो तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। हुआ ये कि आज सुबह सुबह मम्मी को किसी जरूरी काम से मामा के घर जाना पड़ा। अब मम्मी घर पर न हो तो आप समझ सकते हैं कि पूरे घर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, मुझ पर। वैसे तो मेरा रोज का रूटीन होता है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ, क्योंकि एग्जाम पास में है और एक एक दिन की करंट अफेयर्स बहुत मायने रखती है। लेकिन आज हालात अलग थे। सुबह आँख खुलते ही पढ़ाई की जगह मुझे घर के कामों में जुटना पड़ा। सबसे पहले किचन संभाला, सबके लिए खाना बनाया। उसके बाद सिंक में पड़े बर्तनों का ढेर साफ किया, फिर पूरे घर में झाड़ू पोंछा लगाया। और हाँ, सिर्फ घर के अंदर का काम नहीं, हमारे घर की जो शान है यानी हमारी भैंस, उसे बाहर ले जाकर पानी पिलाया, उसकी देखभाल की। इन सब कामों को समेटते समेटते सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास तो छूट गई। और सच कहूँ तो मन में थोड़ा सा मलाल भी था कि आज का दिन शुरुआत में ही थोड़ा पीछे हो गया। लेकिन मैंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन बाकी है। घर के सारे कामों से जैसे तैसे फ्री होकर हाथ मुंह धोकर जब मैं आखिरकार अपनी पढ़ाई वाली टेबल पर बैठी तो टाइम काफी हो चुका था। मैंने सोचा कि चलो बिना समय गंवाए सबसे पहले फिजिक्स से शुरुआत करती हूँ। किताबें खोली, ऑनलाइन क्लास चालू करने के लिए फोन उठाया और भाई किस्मत का खेल देखो, मोबाइल का नेट ही नहीं चल रहा था। कभी 4G गायब तो कभी बफरिंग। उस वक्त इतनी चिढ़ हो रही थी कि एक तो सुबह का टाइम वैसे ही काम में निकल गया और अब जब पढ़ने बैठी हूँ तो यह इंटरनेट नखरे दिखा रहा है। अक्सर ऐसे मोड़ पर आकर हम हार मान जाते हैं, फोन साइड में रख देते हैं और सोचते हैं कि चलो शाम को पढ़ेंगे। लेकिन मैंने थोड़ी देर गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और सोचा कि अगर फिजिक्स की क्लास लोड नहीं हो रही तो हाथ पर हाथ धरे बैठने से अच्छा है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया जाए। मैंने तुरंत केमिस्ट्री की किताब निकाली और क्लास शुरू की। आज केमिस्ट्री में मेरा टॉपिक था मॉट यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये टॉपिक थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन जब मैंने पूरे फोकस के साथ इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू किया तो नेट की वो झंझट मैं पूरी तरह भूल गई और आज की यह क्लास बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। केमिस्ट्री खत्म करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ चुका था। मुझे लगा कि अब रुकना नहीं है। इसके तुरंत बाद मैंने बॉटनी की क्लास स्टार्ट की। बॉटनी में आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, केंद्रक, गुणसूत्र और सूक्ष्मकाय। सेल बायोलॉजी का ये हिस्सा एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। एक एक डायग्राम को ध्यान से देखना, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को समझना और नोट्स बनाना, इसमें कब 1-1.5 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। बॉटनी खत्म होते ही मैंने बिना ब्रेक लिए मैथ्स की क्लास चालू कर दी। मैथ्स में इन दिनों मेरा चल रहा है LCM और HCF और आज इसका पार्ट 2 था। कल जो बेसिक सीखे थे आज उन पर बेस कठिन सवालों को सॉल्व करना था। शुरुआत में 1-2 सवाल फंसे, लेकिन जब शॉर्ट ट्रिक्स समझ में आए तो सवाल फटाफट सॉल्व होने लगे। सच बताऊं दोस्तों, जब मैथ्स के सवाल खुद से सॉल्व होने लगते हैं ना, तो जो खुशी मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। मैथ्स के बाद मैं साइंस की अगली क्लास ले रही थी, जिसमें टॉपिक चल रहा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं नोट्स बना ही रही थी कि अचानक बाहर मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आंधी जैसा माहौल हो गया और देखते ही देखते घनघोर बारिश शुरू हो गई। और जैसा कि हमेशा होता है, बारिश आते ही हमारे यहाँ की लाइट गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस वक्त मेरे मन में 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, किताब बंद करूं, आराम से खिड़की के पास जाकर बैठूं और बारिश के मजे लूं। और दूसरा रास्ता कि अपनी जिद पर अड़ी रहूं। मैंने अपने मन से कहा कि आज चाहे आंधी आए, तूफान आए या लाइट चली जाए, मैं इस कुर्सी से तब तक नहीं उठूंगी जब तक कि यह क्लास पूरी नहीं हो जाती। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई, स्क्रीन की ब्राइटनेस सेट की और उसी उमस और अंधेरे में बैठकर अपनी क्लास को पूरा किया। जब वो क्लास खत्म हुई ना, तो अंदर से जो संतुष्टि मिली वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मुझे महसूस हुआ कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो परिस्थितियां आपके सामने घुटने टेक देती हैं। कुछ देर बाद जब मौसम थोड़ा शांत हुआ और लाइट वापस आई तो मैंने अपनी बाकी बची क्लासेस को पूरा करने का फैसला किया। इसके बाद मैंने हिंदी की क्लास शुरू की, जिसमें क्रिया पार्ट 2 को कंप्लीट किया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेदों को अच्छे से समझा। हिंदी के तुरंत बाद बारी थी हमारे अपने राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में आज का टॉपिक था प्रमुख त्योहार। हमारे राजस्थान की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यहाँ के त्योहारों को पढ़ते हुए कभी बोरियत हो ही नहीं सकती।
गणगौर, तीज से लेकर सारे त्योहारों के मेले और तिथियों को मैंने अच्छे से नोट किया। और आखिर में पॉलिटी की क्लास ली, जिसमें आज का बेहद अहम टॉपिक था संविधान सभा का गठन। संविधान कैसे बना, कौन कौन सी कमेटियां थी, ये सब आज क्लियर हो गया। इस तरह सुबह से लेकर शाम तक हर रुकावट को पार करते हुए मैंने कुल मिलाकर 8 अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस पूरी की। इसके बाद रात हो चुकी थी तो मैं वापस अपनी घरेलू जिम्मेदारी पर आई। रात के बर्तन धोए, खुद भी खाना खाया और परिवार को भी खिलाया। लेकिन बिस्तर पर जाने से पहले एक सबसे जरूरी काम बाकी था, पूरे दिन का क्विक रिवीजन। जो भी नोट्स आज बनाए थे उन पर एक बार सरसरी निगाह डाली ताकि सोते समय दिमाग में वो सब पक्का हो जाए, और फिर एक सुकून भरी नींद के साथ मैं सो गई। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का पूरा दिन। जिम्मेदारियां भी थी, परेशानियां भी थी, लेकिन दिन के अंत में जीत मेरी जिद की हुई। अगर आपको मेरी यह मेहनत, ये नो एक्सक्यूज वाला एटीट्यूड और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे रोज सुबह उठकर मेहनत करने की हिम्मत मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक नए दिन और एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। राम राम।